हेलो बच्चों, 10वीं की मैथ की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट 8 त्रिकोणमिति का परिचय ये देखते हैं। इसकी पहले बेसिक चीज़ें, थोड़ी बुनियादी चीज़ें देखते हैं इस यूनिट में क्या इस्तेमाल होंगी। तो देखो बेटे, ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति क्या होती है बेटा? यह गणित की महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब त्रिभुज के जो कोण होते हैं, खासतौर पर न्यून कोण और ये जो भुजाएं हैं, इनके अनुपात, दो भुजाओं के अनुपात और इस कोण, ये जो कोण दे रखा है, इसके बीच में संबंध है। इसका हम अध्ययन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंडर। ट्रिग्नोमेट्री का वैसे शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसे यदि तोड़ के लिखें तो ट्राईगोनमेट्रन या ट्राईगोनोमेट्री भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका क्या अर्थ होता है? ट्राई का मतलब होता है तीन, गोन का मतलब होता है भुजा, और मैट्रन का मतलब होता है उसे मापना। ठीक है। इस अध्याय में हम एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन करेंगे। मतलब समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है, उस कोण का हम अध्ययन करेंगे। इस कोण के सामने वाली भुजा जो है कर्ण, ठीक है, खड़ी भुजा को वैसे ज़्यादातर हम लंब बोलते हैं, परंतु हम किसी विशेष परिस्थिति में इसको आधार भी मान सकते हैं। ठीक है, वो आपको आगे बताया जाएगा। हमने इस चीज़ का चुनाव करना है कि ये जो त्रिभुज है इसके अंदर जो छोटा कोण है, जैसे ये छोटा कोण है 90 से, ये भी छोटा कोण है, ये न्यून कोण है। ठीक है, जब इस कोण को लिया जाएगा अपने किसी प्रश्न में, ठीक है, इस कोण को लिया जाता है तो इसके सामने वाली भुजा को लंब माना जाता है। ठीक है, ये इसके सामने वाली भुजा ये है। मान लो किसी सवाल में ये जो कोण है, यह अज्ञात कोण थीटा लिखा हुआ है, इसको एक ऐसे जीरो पा के ना लंबा सा, और उसके बीच में लाइन लगाई हुई है, तो ये इसको थीटा बोलते हैं बेटा। ये ग्रीक अक्षर है। ठीक है, तो ये छोटा कोण जो है ये न्यून कोण है। ठीक है, यही कोण यदि यहाँ लिया जाता तो इसके सामने की भुजा को, इसको हम लंब बोलते और इसको आधार बोल देते। ठीक है, ये हम सवालों में आगे हम इसका अध्ययन करेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि कौन से अनुपातों को क्या बोला जाता है। ये एक समकोण त्रिभुज है। इस भुजा को इस कोण के सापेक्ष इस भुजा और बटे इस भुजा का भी कुछ नाम है। ठीक है, इस भुजा बटे इस भुजा का भी कुछ नाम है। जैसे मैं ये बटे ये बोल रहा हूँ ना, कहने का मतलब इसका इसका और इसका अनुपात। ठीक है, इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात, फिर इसका अनुपात, मतलब ये 6 अनुपात बनेंगे। देखो, ये इसके साथ, ठीक है, ये इसके साथ अनुपात बनाता है, ये इसके साथ अनुपात बनाएगा, फिर उल्टा ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ 6 अनुपात बनते हैं जो यहाँ लिखे गए हैं। अभी मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये 3 भुजाएं हैं समकोण त्रिभुज की, और इससे हमें 6 अनुपात मिलते हैं। इन 6 अनुपातों को हमने नाम दे रखा है ताकि हम उनको पहचान सकें। ठीक है, तो जैसे इसी त्रिभुज में देखो, लंब बटे कर्ण को हम साइन लिखते हैं। वैसे पूरा स्पेलिंग जो होता है ऐसे होता है, लेकिन हम छोटा रूप SIN को साइन बोल लेते हैं। ठीक है, P बटे H, मतलब लंब बटे कर्ण को, लंब बटे कर्ण के अनुपात का नाम है साइन। ठीक है, और जो यहाँ पे कोण दे रखा होगा वो कोण लग जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने थीटा लिखा हुआ है तो साइन थीटा। ठीक है, लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा। ये देखो, ठीक है, लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा। अब कर्ण को छोड़ दो क्योंकि दोनों बार यूज हो गया, ये बटे ये यूज हो गया ना 2 बार। अब इसको छोड़ दो। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार को टैन बोलते हैं। ठीक है, ये हमने साइन कॉस और टैन सीखा। अब साइन का जो विपरीत अनुपात है, मतलब यदि H बटे P करें या H बटे B करें या B बटे P करें तो उनका क्या नाम है? उनका नाम यहाँ लिखा गया नीचे, ये देखो। इसका उलट H बटे P, इसको कोसेक बोलते हैं, कोसिकेंट थीटा। ठीक है, पूरा नाम जैसे मैं सबका भी एक बार फिर बता दूं, साइन का पूरा नाम साइन, ठीक है, कोसाइन होता है ये, इसको कोस लिखते हैं। टेंजेंट होता है, इसे छोटा रूप टैन लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह से बेटे ये इसका पूरा नाम कोसिकेंट होता है, इसको छोटे रूप से कोसेक थीटा बोल देते हैं। ठीक है, और इसका पूरा नाम सीकेंट होता है, इसे सेक थीटा भी कह सकते हैं, सीकेंट थीटा भी बोला जा सकता है। और इसको कोटेंजेंट होता है, ये टेंजेंट का कोटेंजेंट हो जाता है, तो इसको बेटा
कॉट करके लिखा जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखो, लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कॉस, लंब बटे आधार टेन। अब उल्टा करो, कर्ण बटे लंब कॉसेक, ये देखो कर्ण बटे लंब, ये देखो मैंने ल क ये लिखे हुए शॉर्ट दिखा है ना। लंब को, परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं, हाइपोटेन्यूज को कर्ण बोलते हैं, बेस को आधार बोलते हैं। आधार को बेस कहते हैं बेटा, इसलिए बी लिखा है। इसे परपेंडिकुलर कहते हैं इसलिए पी लिख दिया। इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं कर्ण को, इसलिए एच लिख दिया। ठीक है, आप हिंदी में या इंग्लिश में जैसे मर्जी याद कर सकते हैं। उसके बाद देखो बेटे, एच बटे बी को क्या बोलते हैं, सिकेंड। उसी प्रकार से बी बटे पी को बोलते हैं कॉट। ठीक है, अभी हमने ये चीज़ें सीखी, उससे आगे है हाँ, इन अनुपातों को याद कैसे रखें, है ना। ये देखो एक बार फिर से मैंने यहाँ सारे के सारे अनुपात लिख दिए। ये जो 6 अनुपात लिखे गए हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, इन 6 में से सबसे सरल जो होते हैं वो साइन और कॉस होते हैं। वो इसलिए सरल होते हैं क्योंकि बाकी चीज़ों को ना इनके रूप में लिखा जा सकता है। तो ये बुनियादी हैं साइन और कॉस। हम आगे कई ऐसे सवाल करेंगे जिनको हल करते हुए मान लो ये चीज़ें यूज़ करते हैं ना, तो इनको हम ना साइन और कॉस में बदल लेंगे, फिर सवाल को करेंगे, फिर सवाल हमारा निकल जाता है। ठीक है, तो एक बार ये अनुपात सारे फिर लिख दिए हैं, इस त्रिभुज में आप देख सकते हैं। ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब माना जाता है। ये देखो थीटा लिख दिया, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब माने। यदि थीटा त्रिभुज के ऊपर के कोण को माना है, ठीक है, ऊपर के कोण को, तो लंब नीचे वाली भुजा होगी, तो लंब ये हो जाएगा। ठीक है, यदि इस थीटा को यहाँ मान लिया ना, तो लंब ये माना जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, वो सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि सवाल में थीटा कहाँ दिया है, कोण कहाँ दिया है, कौन सा कोण यूज़ करने को कह रहा है। ठीक है, यहाँ थीटा भी दे सकता है, खाली ए भी लिख सकता है, यहाँ पे कोण ए करके भी लिख सकता है, या कोण थीटा जैसे साइन थीटा, साइन ए भी लिख सकता है, साइन थीटा भी लिख सकता है बेटा। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। अब इसको याद कैसे करते हैं, हम जल्दी से ये भी देख सकते हैं कि इनको याद करने के, ये तो मैंने ऐसे बता दिया कि ये बटे ये बटे ये बटे ये। इसको याद कैसे करेंगे, याद करने के लिए एक तरीका है जो हम भी जब छोटे बच्चे थे तो हमारे ये अध्यापक भी यही सिखाते थे। ठीक है, तो ये बहुत पुराना ही मेथड है जो भी चलता आ रहा है। तो इसके लिए बेटा है कि पंडित बद्री प्रसाद, ऐसे नाम याद हो जाता है ना, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, यहाँ से पंडित से पी ले लो, हर से एच ले लो, ये बी ले लो, ये एच ले लो, पी ले लो, बी ले लो। ठीक है, तो ये अनुपात बन गया पी बटे एच। यहाँ सोना की एस ले लो, साइन बन गया, और इधर सी ले लो, कॉस बन गया, साइन कॉस टेन। ठीक है, टी का टेन, तो पी बटे एच को हम साइन बोल देंगे, बी बटे एच को कॉस बोल देंगे, पी बटे बी को टेन बोल देंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम अनुपातों का हम ये अनुपातों को नाम दे सकते हैं कि ये कौन सा अनुपात बन रहा है। ठीक है, अब मान लो इसको उल्टा कर दें, उलट कर दें। ये देखो यहाँ मैंने लिखा ना पी बटे एच साइन। अब इसको मानो उल्टा अनुपात बोलेंगे तो क्या होगा, ये एच बटे पी हो जाएगा, एच बटे पी कॉसेक, एच बटे बी सीकेंट, बी बटे पी कॉट। ठीक है, 6 के 6 अनुपात हो गए। जब ऐसे बोलते हैं पी बटे एच साइन, बी बटे एच कॉस, पी बटे बी टेन। ठीक है, लेकिन जब हम उल्टा बोलते हैं एच बटे पी कॉसेक, एच बटे बी सीकेंट, बी बटे पी कॉट। ठीक है, इस तरह से हम इनको याद कर सकते हैं बेटा। ठीक है, और हिंदी में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी तरीका होता है। हिंदी में 2 तरीके होते हैं, मैं अभी यहाँ पे एक ही लिख रहा हूँ। ये देखो, और भी कई होते हैं बेटा, कई और आपको यूट्यूब पे बहुत अच्छे अध्यापकों के कोई वीडियो मिल सकते हैं जो बहुत अच्छा और भी तरीके से समझा सकते हैं। तो ये अपना अपना सबका मेथड होता है, कईयों ने बहुत अच्छे तरीके बना रखे हैं इसको समझाने के लिए। आप देखें, ये भी एक पुराना ही तरीका है। देखें इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं, लंबू आम लाया, कच्चे कच्चे आम। अब मैंने आगे, मुझे भी ख्याल नहीं था कि क्या था, तो फिर मैंने बनाया इसको, तो मैंने आगे लिख दिया सब को तोलो, मतलब आम जो है ना उनको तोलना भी है हमने, है ना। तो लंबू आम लाया, कच्चे कच्चे आम, सब को तोलो। ठीक है,
तो लंबू का ल यूज़ कर लिया, कच्चे का क यूज़ कर लिया, लंब बटे करण, ठीक है। और आधार बटे करण, समझ आ रहा है, लंब बटे आधार, ये ल लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब बटे करण को हम, ये देखो मैंने यहाँ इंग्लिश में सब को CO और तोलो TOLO, ठीक है। तो स से साइन बना लिया, C से कॉस बना लिया, T से टैन बना लिया, ठीक है। लंब बटे करण, देखो लंब बटे करण साइन, आधार बटे करण कॉस और लंब बटे आधार टैन, ठीक है। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसको एक बार करके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके बच्चों।